इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों समेत दीगर दुकानें थीं। इमारत में 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। बालाई 2 मंजिलों पर भी आग लगी है, जबकि रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन में पाक बहरिया के स्नॉर्कल्स और 2 फायर टेंडर भी शामिल हैं। खिड़कियां बंद होने की वजह से इमारत में धुआं भर चुका है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशद, बताइएगा इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मजीद कितना वक्त दरकार है? आपके हुकाम से बात हुई हो? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त भी हम एम ए जिन्ना रोड पर मौजूद हैं, जहां पे आप हमारे कैमरामैन फ़हीम बलोच आपको दिखाएंगे। गुल प्लाजा यहां पर अभी भी आग लगी हुई है। 15 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और अभी भी इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। हमारे कैमरामैन, अगर आपको फ़हीम मज़ीद इसको जूम करें, जिस वक्त स्नॉर्कल यहाँ पर जिस जगह पर आग पर काबू पाने की कोशिश करी है, इन तमाम तर मकामात के ऊपर भी दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें जो हैं वो आ चुकी हैं। पिछला हिस्सा, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो मुनहदम हो चुका है मुकम्मल तौर पे। हम इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पर जो ये फ्रंट का हिस्सा है वहाँ पर हम मौजूद हैं। इसके साथ ही फ़हीम बलोच, अगर हमारे कैमरामैन थोड़ा सा अपने कैमरा को लेफ़्ट साइड पे पैन करेंगे तो बिल्कुल जो ये गुल प्लाजा के साथ एक और इमारत है रिम्पा प्लाजा, यहाँ पर भी यहाँ पे आपको रेस्क्यू के एहलकार नज़र आएंगे। यहाँ पे पार्किंग एरिया के अंदर यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे भी रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर भी जो है यहाँ पे स्लिंग को यहाँ पे खड़ा किया गया कि ये भी यहाँ पे कि आग इस तरफ रिम्पा प्लाजा की तरफ ना आ जाए। और यहाँ पे इसी वजह से कुछ आग के शोले जब इधर आए तो यहाँ पर रेस्क्यू काम की फौरन वहाँ पर पहुँचे और आग पर इस मकाम पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बराबर वाली जो इमारत है रिम्पा प्लाजा, इस पर जो है वो आग जो है असरअंदाज ना हो और वहाँ के हिस्से को जो है आग अपनी लपेट में ना ले। अब तक जो रेस्क्यू काम है उनका कहना है कि आग पर 60% से ज़ायद जो है 60% तक जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त तकरीबन तमाम तर शहर के फायर टेंडर्स हैं, बाउज़र्स हैं और इसके अलावा स्नॉर्कल वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मुस्तकिल कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। अच्छा, अब अगर हम इस पर थोड़ी सी और तफसीली बात करें कि यहाँ पर जो SOPs की हुकूमत की जानिब से बात की जाती है कि SOPs पर अमल दरामदी, तो SOPs पर किस तरीके से अमल हो रहा था, ज़रा हम आपको उसके जो है वो नक्शा दिखाते हैं। कि इस वक्त मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से फ़हीम बलोच से मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर बताएँ कि ये आपको इमारत नज़र आ रही है, स्नॉर्कल आग पर काबू पा रही है, इसके बिल्कुल बराबर में ही DC साउथ का ऑफिस है। DC साउथ के बिल्कुल ऑफिस के बराबर में ये जो है ये प्लाजा था, गुल प्लाजा की बिल्कुल आप छत पे देखेंगे तो यहाँ पे देव हैकल आपको बिल बोर्ड नज़र आएगा। ये जो कि कानून पर किस तरीके से अमल दरामद हो रहा था, सख्ती से जो है इसके ऊपर मना किया गया है कि बिल बोर्ड नहीं लगाए जा सकते, लेकिन यहाँ पर छत पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल बोर्ड लगा हुआ है। और बिल्कुल जो DC साउथ के बिल्कुल बराबर में एक इमारत है जिसका ग्रे स्ट्रक्चर आपको नज़र आता होगा, ग्रे कलर की बिल्डिंग है और इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया गया और यहाँ पर भी कुछ दिनों में बिल बोर्ड लगना था। तो ये कानून पर जो कवानीन पर अमल दरामद की बातें की जा रही हैं, किस तरीके से अमल दरामद हो रहा था, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि DC साउथ के बिल्कुल बराबर में ये इमारत है और छत पे बिल बोर्ड लगे हुए, देव हैकल बोर्ड लगे हुए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो अंदर किस तरीके से यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने वाले आलात नहीं थे, तो उसकी चेकिंग किस तरीके से की गई होगी, उस पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या स्टेप लिए गए होंगे, उसका भी बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी।